जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के सोशल साइंस के हिस्ट्री के यानी इतिहास के ऑब्जेक्टिव होंगे और ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो आप सभी बच्चे इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? और यह प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा भी गया है। क्वेश्चन है वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? ठीक है, तो इसके आंसर्स में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता हो तो आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आंसर होगा मेटरनिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को। आंसर हो जाएगा मेटरनिक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया? ठीक है, याद रखना है जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं और यह आंसर तो आपको पता होना ही चाहिए। आंसर हो जाएगा लॉसने सम्मेलन। ठीक है, और यह प्रश्न कई बार पूछता भी है बिहार बोर्ड, तो आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा लॉसने सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? ठीक है, क्वेश्चन है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? ठीक है, तो इसके आंसर्स में देखते हैं। ठीक है, और आपको इसका आंसर भी तो पता होगा। आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, थोड़ा बड़ा आंसर हुआ पर आपको याद रखना है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट याद रखना है। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? क्वेश्चन है हेगेल किस देश का दार्शनिक था? ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन के आंसर को दिखा देते हैं और इसमें से जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा कि जर्मनी का दार्शनिक था। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी का दार्शनिक था। ठीक है, तो आपको याद रखना है यह क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आए तो इसके आंसर ज़रूर बनाकर आइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्वेश्चन है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर थोड़े बड़े हैं पर आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, तो याद रखना है। तो आंसर क्या होगा आपको एकदम याद रखना है। क्वेश्चन था वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का निवासी था? ठीक है, तो आपको इसके आंसर को दिखाते हैं। आपको आंसर पता हो तो जल्दी से बताइए। आंसर हो जाएगा यूनान का निवासी था। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनान का निवासी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? छोटा सा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपको यही याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 1700, ठीक है, क्या हो जाएगा 1789। ठीक है, 1789 आपको याद रखना है, 1789। और आप यह भूलेंगे नहीं। ठीक है, यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में आ सकता है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय, ठीक है, क्या है, जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा जर्मनी।
तो अगर आपसे पूछे कि कहाँ स्थित है तो आंसर बना के आना है कि जर्मनी में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कोशुत का संबंध किस देश से है। क्वेश्चन है कोशुत का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो इसके आंसर को देख लेते हैं और यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा आंसर है कि हंगरी से है। ठीक है, अगर पूछे आपसे यह क्वेश्चन कि कोशुत का संबंध किस देश से है तो आपको आंसर क्या देना है, हंगरी से। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी, यहाँ पर इटली लिखा हुआ है। ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कहेंगे इसे। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। जल्दी से आप भी बताएं इसके आंसर को। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, और यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो आपको इसे याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपको इसके आंसर को दिखाते हैं। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बोर्बो वंश। ठीक है, यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है, हम आपके लिए सही से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ पर आंसर क्या लिखाएगा, क्या है, बोर्बो वंश। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को और भूलना नहीं है। आपके परीक्षा में आ सकता है यह प्रश्न, इसी के लिए आप याद रखेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। क्वेश्चन है मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, तो आपको इसके आंसर को याद रखना चाहिए। इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कार्बोनरी से था। ठीक है, तो याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इसका आंसर उतना ही वीवीआई, तो आपको याद रखना है कार्बोनरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था। ठीक है, क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था। ठीक है, तो कौन था तो आपको तो पता होगा ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, याद रखना है आपको नाम को, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, यह ऑस्ट्रिया है। तो आपको यही याद रखना है कि उनके विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई भी आंसर हो तो उसे आप ज़रूर याद रखिए और सही से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन है काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने और इसमें से आपको आंसर तो पता ही होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। और यह तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि यह तो बहुत बार बिहार बोर्ड अभी तक भी पूछता आ रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ठीक है, तो आपको इस आंसर को तो याद रखना ही है। वैसे आपको तो यह आंसर पता ही होगा कि वह पेशे से क्या था, तो वह नाविक था, यानी नाव चलाने वाला। ठीक है, आप तो इतने समझदार हैं ही, आप तो जानते ही हैं नाविक किसे कहा जाता है। तो नाविक मतलब नाव चलाने वाला। ठीक है, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो वह नाविक था। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की यह क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इस क्लास में पढ़ाए गए सभी आंसर को याद रखेंगे क्योंकि ये सभी वीवीआई है और इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको
इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त होते रहेंगे। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।